हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर में। मैं हूं सुख सोनी और आज मैं आपको पोएट्री के तीसरे चैप्टर अ टाइगर इन द जू के बारे में बताऊंगा। तो इसके पोएट का नाम है लेस्ली लॉरिस। इस कहानी में पोएट बताते हैं कि एक बाघ है जो पिंजरे में कैद है, वो कैसा महसूस कर रहा है, उसको कहाँ रहना चाहिए, इस सब चीज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ये कहानी है एक बाघ की जो पिंजरे में बंद है। उसकी शरीर पे धारियां बनी हुई हैं जिसे हम आराम से देख सकते हैं। उसके मखमली पांव हैं जिससे वो उन्हीं पिंजरे के अंदर घूमा करता है। और वो आमतौर पर जो हमारा बाघ है वो बहुत शांत रहता है, लेकिन गुस्से में रहता है। अंदर से मीन्स वो गुस्से में रहता है। वो पोएट कहते हैं कि जो बाघ की सही जगह है वो जंगल में है, ना कि इस पिंजरे में। इस छोटे से पिंजरे में जो बाघ है वो ना सही से घूम पाता है, ना कुछ कह पाता है। वो सॉरी लेस्ली नॉरिस कहते हैं कि बाघ को किसी जंगल के पास नदी के किनारे पत्ती के पीछे बैठे होने चाहिए। जैसे ही कोई हिरण पानी पीने आती है उसको वो देख के उसके ऊपर अपने शिकार बना सके हिरण को, उसको वहां बैठे होना चाहिए, ना कि इस पिंजरे में। और वो कहता है कि बाघ को वो गांव के किसी किनारे पे होना चाहिए जहां से जिस रास्ते से मतलब गांव वाले जाते हैं उस रास्ते से गांव वाले को अपने भयभीत दांतों से, चमकीले दांतों से डरा के उनको भगाने का भी काम करना चाहिए बाघ को, ना कि इस पिंजरे में रहना चाहिए। पोएट कहते हैं कि बाघ के लिए यह प्राकृतिक स्थान नहीं है। बाघ के लिए उसका प्राकृतिक स्थान जंगल में है, ना कि यहाँ पे। पोएट कहते हैं जो हमारा बाहर का बाघ रहता है, जो जंगल में रहता है, वो एकदम फ्रीडम के जैसा है। मतलब फ्रीडम रहती है उसको, ना किसी का हेडक रहता है ना कुछ रहता है। आराम से घूमता है, फिरता है और बाहर भी खाना खाता है, ऐश करता है, शिकार करता है, बहुत मतलब अपने एकदम फ्रीडम में रहता है वो। लेकिन ये जो हमारा पिंजरे में बंद बाघ है, इसको जब वो पिंजरे मतलब वो जू के मालिक हैं जब खाना देंगे तो खाना खाएगा, उसी पिंजरे के चार दीवारी के अंदर घूमेगा और वो आर्टिफिशियल जो आज तक चलता है उसी जंगल में रहेगा। वो मतलब वो उसके लिए उचित स्थान नहीं है। लेखक सॉरी पोएट इस कहानी में बताते हैं कि बाघ का सही स्थान जंगल में है, ना कि पिंजरे में। पोएट कहते हैं कि मनुष्य को ये समझना चाहिए कि वो बाघ को खुले जंगल में रहना चाहिए ताकि वो शिकार कर सके, अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके, ना कि पिंजरे में रहकर। पिंजरे में बाघ जो रहता है उस ना मतलब ज्यादा दिन तक आपको भी अगर कोई कैद करके रखे तो आप भी खाना वाना मतलब शिकार करना ये सब भूल जाएंगे। इस तरह जो पिंजरे में बाघ रहता है वो अपने धीरे धीरे सब हरकतें भूल जाता है। उन्हीं चार दीवारों के अंदर वो पिंजरे के अंदर रह जाता है। पिंजरे की जो सेल है वो बहुत मजबूत है, इस वजह से वो जो बाघ है वो बाहर भी नहीं आ पाता है और उसी के अंदर रह। इस कहानी से अब मतलब ये कहानी हमको बताती है कि बाघ को या किसी भी पालतू जानवरों को बाहर रहना चाहिए, ना कि पिंजरे में। मनुष्य को समझना चाहिए कि जानवर की सही स्थान और प्रकृति के हिसाब से उनकी सही स्थान जंगलों में, मतलब बाहर सब जगह, मतलब पिंजरे में नहीं है, बाकी बाहर रहने का उनकी सही स्थान है। हमारा जो कहानी होता है यहीं पे खत्म होता है। चलिए इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में बात कर लेते हैं। इन दिस पोएम पोएट ट्राइज टू डिपेक्ट द मेंटल कंडीशन ऑफ केज टाइगर। इस पोएम में पोएट हमारे उसके मेंटल कंडीशन के बारे में बताते हैं जो केज में बंद है, मतलब पंजरे में जू के अंदर बंद है। ही आल्सो कंपेयर्स द लाइफ ऑफ केज टाइगर विथ इट लाइफ ऑफ नेचुरल हैबिटेट। वो कंपेयर करते हैं जो टाइगर बंद है केज में, जो जू में बंद है, और जो एक नेचुरल हैबिटेट मतलब वातावरण में घूम रहा है, जंगल में घूम रहा है। ही आल्सो सेज दैट wild animals should be lived in their natural habitat, not caged। और वो कहते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल रहते हैं उनको जंगल में उनके नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए, ना कि केज में बंधे होने चाहिए। तो हमारा जो सेंट्रल आइडिया होता है यहीं पे फिनिश होता है, हमारी स्टोरी जो होती है यहीं पे फिनिश होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।